अब समाज के हर गुनाहगार पर हमारी नजर, हम उठाएंगे हर गुनाह से पर्दा, गुनहगार के गुनाह का सारा सच। तेज खबर 24 लेकर आया है खास एपिसोड गुनाह। हर शुक्रवार रात 8 बजे देखें हमारे खास एपिसोड में गुनाह। तो दोस्तों, तेज खबर 24 के खास एपिसोड गुनाह में आज एक बार फिर हाजिर हूं मैं अयाज। तेज खबर 24 के इस खास एपिसोड में आपका एक बार फिर स्वागत है। दोस्तों, आज हम अपने इस खास एपिसोड में लेकर आए हैं एक ऐसी घटना का सच जिस पर यकीन भी नहीं किया जा सकता है। यह कहानी है एक ऐसे चौंका देने वाली घटना की जिस पर यकीन नहीं किया जा सकता है। आपने अब तक अस्पताल में उपचार में लापरवाही, अस्पताल में अव्यवस्थाओं की घटनाएं सुनी होंगी, लेकिन आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं अस्पताल से गायब हुई लाश का सच। तो दोस्तों, दिल थाम के बैठिए और ध्यान से सुनिए आखिर गायब हुई लाश का क्या सच है। तारीख थी 8 अगस्त की और रात थी शनिवार की। वक्त 12 बजे का, जब मध्य प्रदेश के रीवा जिला स्थित विंध्य के सबसे बड़े संजय गांधी अस्पताल की मरचुरी में लाश को रखा गया था। यह लाश थी रीवा के मऊगंज स्थित ग्राम पन्नी बिरहाई निवासी 22 वर्षीय विवेक कुशवाहा की। 8 अगस्त की रात युवक की मौत के बाद 9 अगस्त को अस्पताल से परिजनों को उसके मौत की सूचना दी जाती है। बेटे की मौत की खबर सुनकर परिजन अस्पताल पहुंचे और लाश को आखिरी बार देखने की इच्छा जाहिर की। परिजनों को जिद पर जब लाश को देखने के लिए बॉडी बैग को खोला गया तो सभी चौंक पड़े, चूंकि लाश युवक की नहीं बल्कि एक बुजुर्ग की थी, जबकि बॉडी बैग में युवक के नाम का टैग लगा हुआ था। बॉडी बैग में युवक की जगह बुजुर्ग की लाश को देख परिजन हैरान रह गए और वह अस्पताल प्रबंधन के चक्कर काटने लगे। दिन भर परेशान होने के बाद भी अस्पताल प्रबंधन ने परिजनों को यह नहीं बताया कि आखिर लाश कहां गई। देखिए, ऐसा है कि हम भी आज सुबह पेपर के माध्यम से और प्लस परिजनों के टेलीफोनिक माध्यम से मुझे जानकारी दी गई कि विवेक कुशवाहा 5 तारीख को एडमिट हुआ और उसके परिजनों की मुलाकात भी हुई। बाद में ये परिजनों के द्वारा बताया गया कि उससे मेरी मुलाकात हुई, सारी बातें थी और फिर उसकी अचानक से मौत हुई। हम लोगों को बुलाया गया, लेकिन हमारी लाश नहीं मिली बल्कि दूसरे की लाश वहाँ पर, जो वही 22 साल का विवेक कुशवाहा है, और वहाँ पे लगभग 70-80 साल के व्यक्ति की लाश दी गई। तो मैं समझता हूँ कि मुझे ये लगा, मैंने सुबह कलेक्टर को भी फ़ोन लगाया और उनसे ये कहा कि भाई मैंने आपको लिखित रूप से एक पत्र भेजा था और मौखिक रूप से मोबाइल के माध्यम से आपको हमने कहा कि कहीं न कहीं कोरोना के मामले में, पेशेंटों के मामले में हमारे क्षेत्र के भी पेशेंट आ रहे हैं, वहाँ पर घोर लापरवाही बरती जा रही है। अभी आप लोगों ने भी देखा होगा, सुना होगा, सिमरिया का भी एक लड़का भाग गया था और यहाँ खाने पीने की भी लापरवाही और तमाम तरह की लापरवाहियाँ। आज तो सबसे बड़ी बात कि लाश ही नहीं मिल रही। भाई परिजन यहाँ लाश लेने आए हैं, लाश देखने आए हैं, चलिए ठीक है, कोरोना का अगर पेशेंट था, अगर सस्पेक्टेड था तो लाश नहीं दी जाएगी, ये बात मैं स्वीकार करता हूँ, बशर्ते जहाँ लाश ही नहीं मिल रही है। तो ये तो बहुत बड़ी लापरवाही आज हमारे रीवा इस इतने बड़े अस्पताल की उजागर हुई। मैं समझता हूँ कि इसमें दोषियों के खिलाफ, चाहे जो भी इसमें दोषी हो, उसके खिलाफ FIR भी होना चाहिए, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होना चाहिए। तो
तो दोस्तों आपने देखा कि किस तरह से अस्पताल में एक युवक की मौत के बाद उसकी लाश गायब हो जाती है। अब सवाल यह उठता है कि आखिर लाश गई तो गई कहां, क्योंकि अस्पताल प्रबंधन भी इस पूरे मामले में चुप्पी साधे बैठा था। इस सवाल का जवाब हम जरूर बताएंगे, लेकिन इससे पहले एक और सवाल है। यह सवाल है कि आखिर युवक की मौत कैसे हुई। तो आइए सबसे पहले जानते हैं युवक की मौत कैसे, कब और क्यों हुई। रीवा जिले के सबसे बड़ी तहसील मऊगंज के पन्नी बिल्हाई गांव में रहने वाले 22 वर्षीय विवेक कुशवाहा को बुखार आने के कारण 5 अगस्त को संजय गांधी अस्पताल में भर्ती कराया जाता है। 7 अगस्त को मरीज की हालत में सुधार हुआ। इस दौरान परिवार के लोग साथ में थे, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन 7 अगस्त को ही मरीज को कोरोना संदिग्ध बताकर कोविड वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया और 8 अगस्त को डॉक्टरों ने उसके परिवार को विवेक की मौत की सूचना दे दी और 9 अगस्त को परिजनों को शव देखने के लिए अस्पताल बुलाया गया। महज बुखार से पीड़ित होने के कारण भर्ती हुए मरीज की अचानक मौत ने परिजनों को चौंका दिया था, लेकिन इससे भी चौंका देने वाला सच अभी सामने आना बाकी था। परिजनों के पैरों तले जमीन उस वक्त खिसक गई जब बेटे की लाश देखने पहुंचे परिजनों को बेटे की जगह एक बुजुर्ग की लाश दिखाई गई। तो आपने भर्ती कराया 5 तारीख को। तो कब आपको पता चला कि वो खत्म हो गया? 7 तारीख। कौन बताया आपको? हमें को कोई नहीं बताया, हमारे देवर जी बताया। हमारे भतीजा जी गए वहाँ खाना लेकर आए, वहाँ गए अस्पताल में तो वहाँ गेट खुला है और गेट खुलने के बाद वहाँ हमारी मरीज गायब है। हमारी बच्चे की फोटो भर दूसरे मरीज पर चिपकाई है, वही मरीज बेड पर सोया है जहाँ हमारा मरीज रहा है। 50 साल का बुढ़ा उसी में सुलाया है। हाँ। तो क्या बॉडी आप लोगों को दिए थे उसके? नहीं दिए। बोले कि यहाँ कोरोना हो गया है, तेरी बॉडी जलाई गई है। हाँ। मतलब आप लोगों को किसी भी प्रकार की बॉडी नहीं दी? बॉडी नहीं दी। हमारे बच्चे खत्म हो गए, हमारे आदमी रहे, देवर रहे, पाहुन रहे, उसको बताना न चाहिए। तो क्या उसकी कोरोना रिपोर्ट आई थी आपके बच्चे? नहीं, निमोनिया की बाढ़ साह में पेपर में छप गया है। बोले कि 36 घंटे में भाग जाओ, 36 घंटे में तुम्हारी रिपोर्ट आएगी तो तुम्हारे मरीज को देंगे। हमारा बच्चा ये कहना कि अभी रखे हुए हैं, पता नहीं सब हमारा हमी को शंका ये है हुजूर कि हमारे बच्चों को गायब की पैसा देकर गायब किया है। विवेक के नाम से दूसरा बुढ़ा पहुंचा। क्या ऐसी जानकारी मिल रही है कि उसका अंतिम संस्कार कर दिया गया किसी दूसरे के नाम? नहीं, अंतिम संस्कार मेरे को कुछ भी नहीं। अस्पताल प्रशासन क्या बोल? तो दोस्तों आपने देखा कि किस तरह से बुखार से पीड़ित एक मरीज को कोरोना का संदिग्ध मानकर उसे कोविड वार्ड में भर्ती कर दिया जाता है, जिसकी कुछ ही घंटों बाद मौत हो जाती है। युवक की मौत पर कहीं ना कहीं उपचार में लापरवाही बरती गई थी, लेकिन इससे भी बड़ी लापरवाही तब उजागर हुई जब अस्पताल से पूरी की पूरी लाश गायब हो गई। तो दोस्तों आइए अब जानते हैं आखिर लाश गायब कैसे हुई, आखिर और गायब हुई लाश का सच क्या है। अस्पताल की मरचुरी से लाश का गायब होना बेहद ही चौंका देने वाला वाकया था। इस वाक्य को सुनने वाला हर व्यक्ति सोचने पर मजबूर हो जाता है कि आखिर लाश कैसे गायब हो गई। दरअसल अस्पताल से लाश का गायब होना अस्पताल प्रबंधन की एक गलती थी। यह गलती थी टैग लगाने की, जिसे प्रबंधन ने छिपाया और इस छोटी सी लापरवाही को छिपाने के बाद मामले ने तूल पकड़ लिया। बता दें कि जिस युवक की लाश गायब हुई थी उस दिन मरचुरी में कोरोना के संक्रमित 4 मरीजों की लाश रखी हुई थी। इन सभी लाशों के साथ साथ युवक की लाश भी मरचुरी में शिफ्ट कर दी गई। यहां युवक की लाश को छोड़कर अन्य सभी के दाह संस्कार की जिम्मेदारी निगम अमले को दी गई, जिसे निगम अमले ने बाखूबी निभाया।
लेकिन जिस कोरोना संक्रमित वृद्ध की लाश को जलाना था, उसकी जगह युवक की लाश जला दी गई और युवक की जगह वृद्ध की लाश रखी रह गई। दरअसल यह गलती बॉडी बैग में टैग गलत लगाने की वजह से हुई, क्योंकि जिस बैग में युवक के नाम का टैग लगा वह बॉडी बुजुर्ग की थी और युवक की बॉडी जिस बैग में थी उसमें बुजुर्ग के नाम का टैग लगा था और इसी गलती की वजह से बुजुर्ग की जगह युवक की लाश जला दी गई और इस तरह से पूरी लापरवाही पर प्रबंधन ने पर्दा डालने का प्रयास किया। अभी जांच के लिए हमने आदेश कर दिया है, आज ही शाम तक में रिपोर्ट आ जाएगी जांच की, उसके बाद हम तथ्यात्मक रूप से कुछ कह पाएंगे। जो प्रारंभिक जानकारी है तो शायद लाश गायब नहीं हुई है, कुछ उसमें टैग लगाने में गलतियां हुई, यह सब प्राथमिक अंदाज है, लेकिन जांच के बाद हम अंतिम रूप से कुछ कह पाएंगे। जिसके परिजन आए उनका ये कहना है कि उनकी बॉडी नहीं मिल रही है, उनको धोखे से जला दिया गया है किसी सिंधी के नाम से। हाँ, ऐसी ये संभावनाएं कई तरह की हैं, ये संभावना हो सकती है, लेकिन हम इसमें निश्चित रूप से कह पाएंगे जब इसकी जांच की रिपोर्ट आ जाए। मैंने 2 सीनियर प्राध्यापकों की कमेटी भी बना दी है सवेरे ही और उसके बाद ही दे सकते हैं। सर, ये कहा जाता है कि संजय गांधी अस्पताल का जो स्टाफ है वो कोविड-19 के पेशेंटों को नहीं छूता है, जबकि नगर निगम आता है, जो टैग लगा रहता है उसको उठा के चला जाता है। ऐसे में ये गलती मानी जा रही है कि इस तरह से गलती हुई है। ये गलती तय करना तो उसके बाद कहना उचित होगा। अभी हम इतने कह सकते हैं जो भी गलती होगी, जिसकी भी होगी, उसे सज़ा जरूर मिलेगी, चाहे मैं खुद हूँ चाहे कोई भी हो। तो दोस्तों, आपने देखा कि किस तरह से अस्पताल प्रबंधन की एक छोटी सी लापरवाही के कारण मरचुरी में रखी गई लाश गायब हो जाती है। दरअसल लाश गायब नहीं हुई, बल्कि लाश को गलतीवश जला दिया गया। लेकिन इस सच को छिपाना अस्पताल प्रबंधन की बड़ी लापरवाही को उजागर करता है। हालांकि इस मामले में प्रशासन ने जांच कराया है और जिम्मेदारों पर कार्रवाई करने की बात कही है, लेकिन इस सारे घटनाक्रम के बाद परिजन आज भी अपने बेटे को जिंदा मान रहे हैं। उस बेटे की मां को आज भी अपने बेटे का इंतजार है, क्योंकि यह मां आज भी कह रही है कि मुझे मेरा बेटा जिंदा चाहिए। तो आइए देखते हैं उस मां का दर्द जिसे जीते जी उसके बेटे से अलग कर दिया गया, और आखिर उस मां का क्या जिसे बेटे की मौत के बाद उसका चेहरा भी नसीब नहीं हुआ। यह उस बेटे की मां है जिसे अपने ही बेटे की लाश तक नसीब नहीं हुई। इस मां का कहना है कि हमने तो अपने बेटे को जिंदा भर्ती किया था, मेरा बेटा कोरोना पॉजिटिव नहीं था। इस मां का कहना है कि जब तक वह अपने बेटे को देख नहीं लेगी तब तक उसे चैन नहीं आएगा। इस मां का दर्द देखने के बाद हर किसी की आंखों में आंसू आ जाएंगे, लेकिन इस घटना के बाद आज भी कई ऐसे सवाल हैं जो जवाब मांग रहे हैं। सवाल है कि जब मरीज कोरोना का सस्पेक्टेड था तो कोरोना वार्ड में क्यों भर्ती किया गया? आखिर परिजनों को समय से पहले क्यों सूचना नहीं दी गई? आखिर क्यों शव जला जाने के बाद परिजनों को छिपाया गया? आखिर कोरोना संक्रमण जैसी महामारी को लेकर प्रबंधन इतना लापरवाह कैसे हो सकता है? इस तरह के तमाम सवाल हैं जो लाश के गायब होने के बाद अस्पताल प्रबंधन से पूछे जा रहे हैं। फिलहाल इस मामले में प्रशासन की जांच पूरी हो चुकी है, जिसे लेकर जल्द ही कार्रवाई भी की जा सकती है। अब देखना यह होगा कि प्रशासन की जांच में कौन गुनहगार है और कौन बेगुनाह। तो आपने देखा कि किस तरह से अस्पताल से एक लाश गायब होती है और वह लाश कैसे गायब होती है। दरअसल यह लाश गायब नहीं हुई, बल्कि एक लापरवाही की भेंट चढ़ गई है। अस्पताल प्रबंधन की एक लापरवाही और उस पर एक झूठ ने पूरे मामले को तूल पकड़ा दिया। अब इंतजार है उस गुनहगार की जिसने लापरवाही की। कहते हैं गुनाह छोटा हो या बड़ा, लेकिन गुनाह गुनाह होता है। कहने को तो यह एक छोटा सा गुनाह है, लेकिन उस मां से पूछो जिसे अपने बेटे की लाश तक नसीब नहीं हुई। तो दोस्तों, अगर आपको यह सच्ची कहानी पसंद आई हो तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं आज अब आपसे विदा लूंगा और अगले शुक्रवार को हम फिर हाजिर होंगे एक नई और सच्ची घटना के साथ। तब तक बने रहिए तेज खबर 24 में। जय हिंद, जय भारत।